ब्राह्मण तत्व था। ब्राह्मण तत्व का अर्थ है जो अपने ज्ञान की चरम तक पहुंच सके इस मनुष्य योनि में जन्म लेने के पश्चात। क्योंकि जो ज्ञान के मार्ग का पिपासु नहीं है वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी शूद्र है, और चाहे वो शूद्र कुल में जन्म लेकर ज्ञान की पिपासु, ज्ञान के मार्ग पर है, वो ब्राह्मण है। और जिसमें शौर्य है वो चाहे शूद्र जन्म में, शूद्र कुल में जन्म लिया, वो क्षत्रिय है। तो the qualities are described by Yamraj to Nachiket that even in this Manushya Yoni, those two sections which are busy in acquisition of knowledge and those who are go-getters, that I shall achieve it. Like Karna said, द्रोणाचार्य मुझे ज्ञान नहीं देंगे तो परशुराम से जाऊंगा। ये क्षत्रिय गुण है। जन्म था सूत में, सूत पुत्र कहा गया, किंतु कर्म से वो क्षत्रियों से बड़ा था। जन्म था वाल्मीकि का, शूद्र में लिख दी रामायण, ब्राह्मणों से बड़े ब्राह्मण हो गए। तो जन्म कहीं कुछ हुआ हो उससे मतलब नहीं है। मनुष्य योनि में भी जिनमें ज्ञान की पिपासा हो और शौर्य से भरा हो, संकल्प शक्ति हो, ब्राह्मण और क्षत्रिय जिसके गुण हो, वे भी एक ना एक दिन इस परमात्मा का भोजन बन जाते हैं। इसको स्पष्ट रखो, भूलना नहीं। और भोजन तो क्या, ये मनुष्य योनि तो छोड़ दो, मैं स्वयं मृत्युदेव उस भोजन की, उस परमात्मा के थाली में जो ब्राह्मण क्षत्रिय के सर्वश्रेष्ठ गुणों से युक्त मनुष्य है, यदि वो भोजन है तो मैं समझ लो एक उस भोजन के साथ की चटनी हूं। उपसेचनम, आप वर्ड्स देखिएगा इस 25वें श्लोक में। उपसेचनम अर्थात मैं चटनी हूं, अचार हूं। भोजन के साथ जो स्वाद को बढ़ाने का जो तत्व होता है उसे ये 25वां श्लोक कह रहा है। ये सब भोजन बन जाते हैं परमात्मा के, और मैं मृत्यु तक उनका भाज्य हूं। वो मुझे क्यों? क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये परमात्मा कहां है, लेकिन जहां है वहां ठीक ठीक क्या है, कैसा है, कहां है, ये कोई नहीं जानता। ये तो स्वयं उसके सामने प्रकट होता है जो इस तत्व के प्रति समर्पित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, एक आत्मा हो जाता है। जो एक आत्मा हो जाए, एक आत्मा अर्थात आत्मा और परमात्मा का विलय कर देना, विलीन। जो एकात्म हो जाता है, जो पूरे फेथ के साथ उसी में विलीन, उसी थॉट में सदैव रहता है, उसके सामने प्रकट। अदरवाइज को ठीक ठीक जाता। इसको तर्क से नहीं समझ पाओगे, न मेधया न बहुना श्रुति। अपनी बुद्धि से सोचो कि मैं समझ लूंगा, अपने तर्क शक्ति से सोचो कि मैं तर्क करके जान लूं, नहीं समझ सकता। तर्क के परे है, बुद्धि के परे है, सुनने और समझाने के परे है। इसे कोई समझा नहीं सकता, कोई सुना नहीं सकता। ये तो विवृणते तनु, ये स्वयं प्रकट हो जाएगा। तुम बस जैसे मैंने अभ्यास बताया ना, सूर्य को देखने का प्रयास करते रहो, स्टे एट द सन। इट विल, दैट आग का गोला, उसका आउटलाइन धीरे धीरे प्रकट होने लगेगा आपकी आंखों के सामने, और आप देख पाएंगे प्रत्यक्ष। डेवलप दैट एबिलिटी। मुझे विश्वास है कि आज के इस व्याख्यान में आपको आनंद आया होगा। इसी के साथ हमने कठोपनिषद के द्वितीय वल्ली का समापन किया है आज।
अगले सत्र में हम प्रारंभ करेंगे यमराज और नचिकेत के संवाद की तृतीय वल्ली को। कठोपनिषद की तृतीय वल्ली इसी आत्म तत्व की व्याख्या को आगे बढ़ाएगी और चमत्कृत करेगी आपको। ऐसा वर्णन है जो विलक्षण है, सहज उपलब्ध नहीं है, अद्भुत है। ज्ञान के पिपासु हैं आप सब। आप सब सच्चे मायनों में ब्राह्मण हैं। आप सब सच्चे मायनों में क्षत्रिय हैं, क्योंकि ज्ञान के पिपासु हैं। शौर्य है, संकल्प है, दिन प्रतिदिन उपस्थित हैं। अभिनंदन है आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पुनीत जी प्रणाम। आलोक कपूर बोल रहा हूँ। जी आलोक, स्वागत है। पुनीत जी क्षमा कीजिएगा, जो आखिरी वाला श्लोक है इसमें जो भोजन का और चटनी का जो आपने वो मतलब बताया है, इसका संदर्भ समझ में नहीं आया कि भोजन को किस संदर्भ में कहा गया है। एक बार फिर से आखिरी वाला श्लोक बता दीजिए। जी, तात्पर्य यह है कि जिनमें ये अहंकार तत्व आ गया ज्ञान का, कि मैंने तो समझ लिया, मैं जान गया परम ब्रह्म क्या है, मैंने सारे वेद पढ़ लिए हैं, मैंने सारे ज्ञानी जनों के प्रवचन सुन लिए हैं, मेरी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो गई है कि कोई आ जाए मेरे सामने टिक नहीं सकता, मेरे सामने तर्क में कोई जीत नहीं सकता, मैं तो सब जान गया, ब्रह्म ज्ञानी हो गया। तो यमराज ऐसे अहंकार से विचलित, क्योंकि देखिए बालक है नचिकेत, और नचिकेत तो सिंबल है, ये ज्ञान तो हमें दिया जा रहा है ना, हम सब नचिकेत हैं। तो इस ज्ञान को देते देते वार्निंग भी दी जा रही है। जैसे मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो उन दिनों नया नया कराटे आया था भारत में। हम सब लोगों को बड़ा कराटे का शौक हो गया, जूडो कराटे हमें सीखना है, ये करना वो करना। हम सब जूडो कराटे के लिए बड़े, और ब्रूस ली वाज अ ग्रेट स्टार एट दैट टाइम जूडो कराटे का। तो बड़े प्रभावित थे, जाके ब्रूस ली के सिनेमा देखते थे और अपने हाथों को गरम रेत में घुसाते थे, ईंट तोड़ते थे, ये करते थे, सब ड्रामा करते थे। जूडो कराटे ढूंढ ढूंढ के कहाँ जूडो कराटे सिखाया जा रहा है, उस क्लासेस को ज्वाइन कर। तो मैं जब एक जूडो कराटे के एक्सपर्ट टीचर से मिला, जिन्होंने बताया कि वो जापान जाकर पूरा अभ्यास करके आए हैं और उन्होंने यहाँ क्लासेस खोली हैं, बड़े प्रभावित हो गया। इंप्रेशनेबल माइंड था और ऐसा लगा कि बस 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 सही गुरु मिल गया और अगला ब्रूस ली मैं ही हूं। और जो जो अभ्यास वो बताते थे उसको रात दिन हम आके अपने घर पे कई सारी ईंटें तोड़ डाली, सब तमाम से उसमें बर्तन में आग लगा के नीचे से रेत गर्म करके उसमें उंगलियां घुसाते थे। एक दफे वो गुरुजी ने मुझसे कहा कि देखो बेटा, जूडो कराटे सीख तो रहे हो, किंतु एक बात का ध्यान रखना, एक वार्निंग दे रहा हूं कि धीरे धीरे तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति उत्पन्न हो जाएगी इस अभ्यास से, तुम्हारे अंदर इतनी स्फूर्ति आ जाएगी कि अपने समकक्ष एक सेम एज के लड़के से अगर तुम लड़ोगे तो हो सकता है तुम उसके लिए घातक साबित हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस होगी इतनी एक्यूरेट हाथ पैर चलाने की कि किसी उसकी कमजोर जगह पर तुमने हिट कर दिया तो हो सकता है उसे भारी नुकसान हो जाए। तो ये जितना आर्ट है मार्शल आर्ट, यूज इट ओनली फॉर योर डिफेंस, नॉट टू अटैक समबडी। आई रिमेंबर distinctly that he had said। अब ये देखिए ये वार्निंग क्यों थी उसको,
क्योंकि उसने ये वार्निंग इसलिए दी कि देखो बेटा, ये योग्यता उत्पन्न हो तो इसको मिसयूज मत करने लगना। सेम चीज यमराज नचिकेत को कह रहे हैं कि देखो भैया, ये आत्म तत्व का ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें ये बता रहे हैं कि बुद्धि के अतिरेक में ऐसा अहंकार ना आ जाए कि तुम ये समझने लगो कि बस 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 तुम, मैंने बोला, तुमने सुना और तुम्हें सब समझ में आ गया। सॉरी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम कितने क्षण भंगुर हो इसका अंदाज इस बात से लगाओ कि मैं मृत्यु भी चटनी के समान हूं। जो परम तत्व मुझे चटनी बना के खत्म कर सकता है, स्वाद लेके उड़ा देगा, तो तुम किस खेत की, तो वो भोजन हो कब पचा के थूक देगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। उस ब्रह्म तत्व के समक्ष मात्र समर्पण के कोई और मार्ग नहीं है। ये है उस 25वें श्लोक का तत्व, वो तात्पर्य।